देखिए, प्रमुख बातें तो गोरक्षा को लेकर के ही हुई हैं। जिस प्रकार से गो हत्या लगातार हो रही है, सख्त कानून आने के बाद भी अपराधी रुक नहीं रहे हैं, तो उसमें पुलिस का सहयोग गोरक्षा दल, गौ भक्त सभी मिलकर के पहले से ही करते आए हैं और इस बार भी करने का आश्वासन हमने प्रशासन को दिया और प्रशासन ने हमको दिया। और उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी गो हत्या की घटना अगर आपको कहीं भी आपके कार्यकर्ता को मिलती है, तो वो हमारे संबंधित थाने में जो भी हमारे वहाँ के एसएचओ साहब हैं उनको देने का आप कष्ट करेंगे। अगर वो नहीं सुनते तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सबकी बात सुन करके और उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए मैं आप सबका सहयोग करने को तैयार हूँ। जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी कुछ समय से गो हत्या और जिस तरीके तस्करी का मामला सामने बहुत आ रहे हैं, काफी संख्या में केएम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की बात करें, केएमपी की बात करें, यहाँ पर देखिए क्या कहना है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से राजस्थान और उत्तर प्रदेश इस मेवात के लिए तस्करी का सबसे प्रमुख माध्यम रहा है और आज भी वहां से गो तस्करी बड़ी संख्या में होती है और लगातार गोरक्षकों के प्रयास से, प्रशासन के प्रयास से, सरकार के कानून बनाने के प्रयास के बावजूद भी यहाँ के लोग गोकशी करना बंद नहीं कर रहे हैं। वो लगातार उन्होंने एक अपना धंधा बना के रखा है, इसको प्रोफेशन के रूप में वो प्रयोग करते हैं। मरने और मारने तक की भी आपने देखा होगा, पिछली कई घटनाओं में हमारे गोरक्षकों ने अपना बलिदान भी दिया है इन गोहत्या को रोकने के चलते। लेकिन यहाँ का जो अपराधी किस्म के जितने भी वो लोग हैं जो गो तस्करी और गोकशी का काम करते हैं, वो उस कार्य को छोड़ नहीं रहे हैं। जब तक उन पर नकेल नहीं कसी जाएगी, योगी जी की तर्ज पर उनके घरों पर बिल्डोजर नहीं चलेगा, जब तक उनको एक मुख्य अपराधी की भूमिका में लाकर के उनका एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक यहाँ से गो हत्या रुक नहीं सकती है। इसलिए सरकार को और विशेष तौर पर मैंने अपने एसपी साहब से यही निवेदन किया है कि आप भी एनकाउंटर वाली जो एक से ज्यादा गौ तस्करी की और गौ कशी की जो घटनाओं में संलिप्त अपराधी हैं और जो पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए अगर आपको एनकाउंटर की भी जरूरत पड़ती है तो आप ऊपर से परमिशन लेकर के ऐसे लोगों का एनकाउंटर कीजिए, ताकि अपराधियों में दहशत हो और दहशत होने के बाद में ये अपराध रुक सकता है। एक गंभीर मुद्दा देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से धर्मांतरण की बात करें या फिर पलायन की बात करें, मेवात से काफी संख्या में देखा जा रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, धर्मांतरण और पलायन पलायन तो मेवात का बहुत प्रमुख विषय हो गया है। यहाँ पर जिस प्रकार से अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से गो कसी, लव जिहाद, जिस प्रकार से हिंदू उत्पीड़न के मामले यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो जितना भी यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, जितना भी सभ्य समाज इस मेवात के अंदर रहता है, वो ऐसे माहौल में नहीं रहता है। आपको ध्यान होगा कि 2016 के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पर एक सर्वे किया था, जिस सर्वे में पता चला कि 55 गांव तो ऐसे हैं जो बिल्कुल हिंदू विहीन हो चुके हैं। लगभग 103 गांव ऐसे हैं जिसमें 2 से 4 परिवार यानी 5 से कम परिवार रहते हैं। ये स्थिति आज मेवात की है, जबकि ये ब्रज भूमि है, ब्रज का क्षेत्र है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने गाय चराई थी। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से अपराध बढ़ता ही जा रहा है, जिस प्रकार से मेवात का नाम पूरे देश भर में बदनाम है अपराधी गतिविधियों को लेकर के, साइबर फ्रॉड का आज ये गढ़ बन चुका है, तो उस परिस्थिति में यहाँ एक सभ्य समाज, एक सभ्य व्यक्ति, एक शांति चाहने वाला व्यक्ति तो नहीं रह पाएगा। इसी कारण से वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन सरकार से भी हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार की वारदातों को कम किया जाए, ताकि इस ब्रज भूमि पर पुनः ब्रज और धर्म, सनातन और इस राष्ट्र को मानने वाले लोग यहाँ शांति से रह सकें। एक गंभीर मुद्दा और देखने को मिलता है, जिस तरीके जासूसी के मामले में यहाँ से ज्यादातर लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और पकड़े भी जा रहे हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी शर्म की बात है और सिर्फ ये मेवात के लिए नहीं है, पूरे देश में शर्म की बात है कि जिस प्रकार से देश विरोधी घटनाओं में, आतंकवादी घटनाओं में यहाँ से जासूस पकड़े जाते हैं, यहाँ पर अन्य अन्य तरीके से आतंकवादियों को सहयोग करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद में ये तो स्पष्ट हो ही जाता है कि ऐसे संगठनों के संपर्क में आने के बाद में यहाँ का जो भोला भाला, पहले मेव को मेवा कहा जाता था, एक ऐसा भोला भाला मुसलमान जो इस क्षेत्र में रहता था, आज तबलीगी जमात और अन्य जमातों के माध्यम से उनको इतना कट्टर बना दिया गया है कि वो देश विरोधी घटनाओं में भी संलिप्त होकर के देश के विरोध में, खिलाफ में काम करने का कार्य कर रहे हैं।